सिक्योरिटी यहाँ पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी कि मान सकते हैं आप कि कुछ ही देर के बाद में यहाँ से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। 7 बजे का समय था, 7:30 बज चुका है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है इस भीषण गर्मी में दोपहर से हम देख रहे हैं कि लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोगों ने अपनी ट्रेनें कैंसिल कर दी, कुछ लोगों ने जाना कैंसिल कर दिया, सिर्फ इसी आस में कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं तो हम उनके भी दर्शन कर लेते हैं। रामलला के दर्शन तो हमने कर ही लिए। लोगों का ये मानना है कि अगर रामलला का मंदिर बना, दर्शन हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी उसकी एक वजह है और लोग उनको भी एक भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसा कुछ लोग यहाँ कहते हुए भी नजर आए हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप यहां पर देख पाएंगे। तो हलचल पूरी तरीके से बढ़ गई है। आपको तस्वीर जो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर आ चुका है। कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मंदिर के भीतर वो तस्वीरें भी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगी और उसके चंद मिनटों के बाद में प्रधानमंत्री अपने रोड शो की शुरुआत कर देंगे। जी, तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं मेरी दोनों सहयोगी अनामिका सिंह काली भी आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं, सृष्टि पांडे भी आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं और यहां रामपथ से मैं भी आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रही हूं। अयोध्या पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, अयोध्या दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब इंतजार वहां पर हो रहा है राम जन्मभूमि, जहां पर मौजूदगी है मेरी दोनों सहयोगी की, सृष्टि पांडे की और अनामिका सिंह काली की। वहां पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामलला के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद जो रोड शो है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। इंतजार कर रहे हैं लोग और देखिए जिस तरह की तैयारियां और जिस तरह की तस्वीरें सुबह से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य और कितनी इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो दरअसल की गई है कि सफल ये रोड शो हो। लल्लू सिंह जो प्रत्याशी है, जो चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं, उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ यही अयोध्या नहीं बल्कि बाराबंकी से लेकर और तमाम जो ऐसी 9 सीट्स हैं उन पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अब बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है अनामिका सिंह काली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करने वाले हैं। आप बिल्कुल देखिए पीएम मोदी के पहुंचने को लेके बस कुछ सेकंड्स का इंतजार बस बाकी रह गया है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चला है। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रथ है बिल्कुल तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज के कार्यक्रम के एक तरीके से मेजबान भी है, क्योंकि यूपी में ये कार्यक्रम हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने यूपी में प्रचार की कमान संभाल रखी है, लिहाजा मुख्यमंत्री आज मेजबान की भूमिका में भी है। तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर के पीएम मोदी को वहाँ पे उनकी आगवानी की, उनको वहाँ से लेकर के आए हैं। दर्शन करवाने के बाद पीएम मोदी के साथ वो रथ पर सवार होंगे। इसके बाद जो रोड शो का काफिला है वो आगे बढ़ चलेगा। तो जिस तरीके से आज रोड शो किया जा रहा है, जिसका जिक्र हम लगातार बार-बार कह रहे हैं कि अयोध्या में वैसे तो जीत हार को लेकर कोई गुंजाइश बनती नहीं है, कोई कंपटीशन दिखता नजर नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक बार फिर से अयोध्या से राम मंदिर को लेकर जो मैसेज होगा वो पूरे देश में जाएगा। पूरे देश को एक तरीके से याद दिलाने का ये प्रयास है इस बीच चुनाव में कि जो राम मंदिर जो एजेंडा रहा बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में हमेशा से ही, इसको लेकर विपक्षी दलों ने हमेशा से ही कटाक्ष किया और कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो बीजेपी ने ना सिर्फ तारीख बताई बल्कि मंदिर भी बनवाई। मंदिर बनवाने के साथ और ये देखिए जिस तरीके से अब जो मूवमेंट बढ़ रहा है, आगे बताने के लिए काफी है कि अब जो पीएम मोदी का रथ है वो भी मूवमेंट करने को तैयार है। और इसीलिए जो लोग हैं यहाँ पे शाम से खड़े हैं, या यूं कहें तो दोपहर से खड़े हैं। मैं दोपहर से लोगों से पूछ रही हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए दर्शन करने के लिए। दर्शन तो कर लिए लेकिन अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाई, फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवाई, बस की टिकट कैंसिल करवाई, ये सोच करके कि चूंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं, शाम को पीएम मोदी आने वाले हैं, लिहाजा हम अब मोदी को देख करके यहाँ से जाएंगे, पीएम मोदी का रोड शो देखने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपने कार्यक्रम कैंसिल करवा दिए पीएम मोदी के रोड शो को लेकर। तो एक जनाधार, एक दीवानगी पीएम मोदी को लेकर एक तरीके से जो हम देख पाते हैं पीएम मोदी को लेकर लगभग हर रोड शो में। और जब हम बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या की तो बात वैसे भी बहुत निराली है, क्योंकि अयोध्या पहले से ही भगवामय है, राममय है और बदली
हुई अयोध्या आज पलक पावड़े बिछाकर पीएम मोदी का इंतजार कर रही है। साथ ही अयोध्या वासी एक तरीके से धन्यवाद भी दे रहे हैं आज, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में वीरानापन देखा है, विकास की बाट जोते हुए लोगों को देखा है, यहाँ पर सूनापन देखा है। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, उसके बाद से दीपोत्सव की जो परंपरा यहाँ पर शुरू हुई, इसके बाद से जैसे मानो त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया। 2020 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से मंदिर को लेकर के सरकार ने कदम आगे बढ़ाया, इसके बाद 4 साल के बाद जिस तरीके से मंदिर में आज लोग दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं अयोध्या के विकास की बयार को लेकर। जितने बड़े शोरूम, जितने बड़े मार्केट, जितने बड़े होटल्स यहाँ पे खुल गए बीते कुछ सालों में, वो बताने के लिए काफी बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, वो टाट से ठाट का जो पूरा सफर है वो आपने यहाँ पर बता दिया। लेकिन सृष्टि का भी एक बार जरा रुक करूंगी। सृष्टि, इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, क्योंकि फिर तस्वीरें वहां पर कुछ अलग ही होगी और लोगों का उत्साह भी अलग ही होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ आते आते, तीसरा चरण आते आते तक बीजेपी ने अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज करा है। और ये दरअसल विपक्ष जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है, ये उसका जवाब भी है। क्योंकि इससे पहले देखिए, विकास की बात, 400 पार, मोदी की गारंटी, ये सुनाई देता था, लेकिन अभी तीसरा चरण आते आते तक जो ये ट्रैक चेंज हुआ है, ये विपक्ष की उस रणनीति जो वो कर रहा है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये उसका जवाब भी है उसके जरिए। बिल्कुल हिमानी, देखिए चुनाव है और जाहिर है कि जैसा हम लगातार जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा आज से राजनीति का नहीं है। 500 वर्षों से इंतजार यहाँ किया जा रहा था राम मंदिर निर्माण का, और आपको बता दें कि लगातार जब वो निर्माण हुआ तो सीधे तौर पर यहाँ विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए, और आपने देखा था कि यही जन्मभूमि है, हर हमारी और आपकी मौजूदगी यहीं पर थी जब सवाल पूछे जा रहे थे, जब विपक्ष को निमंत्रण दिया गया था, खुले दिल से स्वागत किया जा रहा था। चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो सरकार की तरफ से ये निमंत्रण यहाँ दिया गया, सबको न्योता दिया गया, बुलाया गया, लेकिन विपक्ष नहीं आया। विपक्ष ने कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और राम मंदिर की अगर बात करें तो अगर कोई भी पूरे देश के कोने कोने से एक बार भी राम की नगरी अयोध्या में उस वक्त आया है जब प्रभु राम टाट में विराजित थे, तो वो बदलाव यहाँ महसूस कर सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोई किसी भी दल को उसका समर्थन करता हो, लेकिन जब अयोध्या में आप लोगों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, कोई केरल से आता है, कोई कर्नाटक से आता है, कोलकाता से आता है, असम से आता है, मणिपुर से आता है, वो लोग ये कहते हैं कि अयोध्या ऐसी बदली जिसका हम कभी सपनों में भी सोच नहीं सकते थे कि अयोध्या ऐसी भी हो सकती है, ये बदल सकती है। क्योंकि लोगों को लगता था कि मंदिर का निर्माण कभी हो नहीं सकता, लेकिन रास्ता आखिरकार कोर्ट से निकला। तो राजनीति जाहिर है, क्योंकि राम मंदिर अछूता नहीं रहा है राजनीति से, इस मामले पर लगातार राजनीति होती ही रहेगी। फिलहाल जो तस्वीर है वो हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। पंकज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्वागत के लिए महिलाएं हैं वो तैयार हैं, साफा पहने हुए, भगवा साफा पहने हुए इन महिलाओं की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नारी शक्ति आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और इसी के साथ उसी के ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रथ है जिस पर वो सवार होकर अयोध्या वासियों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करेंगे। और अयोध्या वासियों को एक तरीके से एक बड़ा संदेश भी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अयोध्या के निवासी नहीं है, जैसा हम और आप लगातार देख रहे हैं कि अयोध्या के अलावा देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग हैं। तो मैसेज सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश की सीटों पर या फिर अयोध्या से लगी हुई सीटों पर नहीं जाएगा, बल्कि मैसेज ये पूरे देश में जाएगा। लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जैसा बीजेपी दावा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। कुछ आपने देखा 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है, तीसरे का इंतजार है, 5वें चरण में अयोध्या में वोटिंग होनी है। लेकिन अयोध्या में आप किसी भी समय आइए, यहाँ पर आम नागरिक, अयोध्या के लोकल लोग नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु मिलेंगे, जो यहाँ का विकास देखकर जाकर अपने राज्यों में अपने जो तमाम साथी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको बताते हैं कि अयोध्या कितनी विकसित हुई है। तो मोदी जी जो गारंटी की बात करते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, उसका जो एक तरीके से प्रूफ है वो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। तो जैसा हम कह रहे हैं कि यूपी की सीटों पर और आसपास के इलाकों पर तो इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन पूरे देश में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो अलख जगाई गई थी उसका एक संदेश देने की कोशिश है कि 19 में हमने कसम खाई, 19 में मैनिफेस्टो में हमने मंदिर का निर्माण का वादा किया और कोर्ट के रास्ते से वो रास्ता निकला और आखिरकार मंदिर का निर्माण हुआ।
तो उसी का एक संदेश है जो यहाँ पर देने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि ये जो जन सैलाब है, ये जैसा आरोप लगातार लगते रहते हैं कि पैसे देकर या फिर भाड़े की जो भीड़ है वो आती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो श्रद्धालु हैं, वो प्रभु राम के दर्शन करने आए हैं। जैसा अनामिका भी कह रही थी कि लोगों ने ट्रेनें कैंसिल कर दी, बसें छोड़ दी, आसपास के लखनऊ में जो लोग रहते हैं, अयोध्या से वापसी कर रहे थे, वो वापस आ गए। क्या हम प्रधानमंत्री को देखेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही अयोध्या का ये विकास हम यहाँ। बिल्कुल, और देखिए हमने बिल्कुल सृष्टि, तो जिस तरह से आप बता रही हैं, और चूंकि आप तो खुद भी अयोध्या की रहने वाली हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि अयोध्या तब कैसी थी, आपका बचपन यहाँ बीता है, आपने अब भी देखा कि अयोध्या अब कैसी है, तो वो एक पूरा सार जो है अपनी बातों में आपने वो भी बता दिया। लेकिन अनामिका सिंह, राजनीति अपनी जगह है और आस्था जो है वो अपनी जगह है, और ये आस्था हमने देखी थी जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, आपने देखा होगा वो किस तरह की तस्वीरें, बल्कि सृष्टि यहाँ पर खुद उस वक्त मौजूद थी, हम लोग यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, और हमने देखा कि किस तरह की स्थिति हो गई थी। आप देखिए कि कैसा एकदम से रेला पूरा चला आ रहा था, वो जन सैलाब उमड़ गया था दर्शन करने के लिए सुबह से ही, और आप देखिए कि कई हफ्तों तक, कई दिनों तक वो इस तरह की स्थिति रही, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद आना पड़ा, उनको देखना पड़ा, वो कंट्रोल के लिए, और बाकायदा बार बार ये कह रहे थे कि भैया क्या स्थिति है, क्या अभी हमने देखा जब अगले दिन सुबह किस तरह से लोग एकदम दौड़े चले जा रहे थे, वो पल भी हमने देखा। और देखिए, आपने कहा राजनीति का आस्था से कोई लेना देना नहीं है, ये बात सच है कि राजनीति का आस्था से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में विकास के मुद्दों पर बात की जाती है, हालांकि बदलते परिवेश में आस्था और राजनीति एक दूसरे से अलग भी नहीं रह गए हैं अब, और शायद यही वजह कि कहीं वोट जिहाद की बात कही जाती है, तो कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर के लोगों को बरगलाया जाता है, या कहीं पर कुछ ऐसी बातें कही जाती है जिससे लोगों की भावनाएं भड़के, उसके लिहाज से वोटों में वो कन्वर्ट हो सके। तो राजनीति और आस्था एक ही रास्ते पर चल पड़ी है आगे, ये साफ साफ दिखाई देता है देश में अब। लेकिन इस बीच अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, अगर हम भगवान राम के भव्य मंदिर की बात करते हैं, अगर हम उस सदियों के इंतजार की बात करते हैं, क्योंकि इसी अयोध्या में आकर के मैंने हर बार 6 दिसंबर के मौके पर कर्फ्यू भी देखा है,